अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है 5x की कुव्वत 1/2 बराबर है 7x की कुव्वत 1/4 नफ़ी 2। तो ये हमारे पास मसावात है जिसमें से हमने x की कीमतें निकालनी हैं। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे। 5x की कुव्वत 1/2 बराबर है 7x की कुव्वत 1/4 नफ़ी 2। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो दाएं जानिब की दोनों रकमें हैं इसको हम बाएं जानिब लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 5x की कुव्वत 1/2 नफ़ी 7x की कुव्वत 1/4 जमा 2 बराबर है 0 के। तो इस मसावात को नंबर 1 का नाम देंगे और मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास जो कुव्वत है 1/4, अगर हम इसको देखें 1/4 को अगर हम तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 0.25। इसी तरह से जो अगला नंबर है 1/2 को अगर हम तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 0.5। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो कुव्वत 1/4 है ये 1/2 का निस्फ़ है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1/2 है ये 1/4 का दुगना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो x की कुव्वत 1/4 है इसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। इसी तरह से जो x की कुव्वत 1/2 है वो फिर बनेगी y की कुव्वत 2 के बराबर। तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया x की कुव्वत 1/4 बराबर है y के, तो x की कुव्वत 1/2 ये बनेगी y की कुव्वत 2 के बराबर। तो हमारे पास जो मसावात नंबर 1 है, मसावात 1 इस तरह बन जाती है। तो ये हमारे पास बनेगी 5 y की कुव्वत 2 नफ़ी 7y जमा 2 बराबर है 0 के। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने दी गई मसावात को 2 दर्जी मसावात में तब्दील कर लिया है। तो यहाँ पे इसको हल करने के 3 तरीके हैं। इसको अभी जो है वो हम यहाँ पे तज्ज़ीह के ज़रिए से हल करेंगे। तो अगर हम देखें x की कुव्वत 2 के अददी सर को अगर हम आखिरी नंबर से ज़रब दें तो हमारे पास बनता है 10। हमारे पास 2 और 5 ऐसे नंबर्स, 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम ज़रब दें तो हमारे पास आता है 10। इसी तरह से नफ़ी 2 और नफ़ी 5 को अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है नफ़ी 7। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो 2 अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो बनेंगे नफ़ी 2 और नफ़ी 5। तो इसके मुताबिक हम इसकी तज्ज़ीह करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 5y की कुव्वत 2 नफ़ी 5y नफ़ी 2y जमा 2 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे और पहली 2 रकमों और अगली 2 रकमों से जो मुश्तरक रकमें हैं उनको हम मुश्तरक लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। पहली 2 रकमों से हमारे पास मुश्तरक रकम है 5y और बाकी की रकमें यहाँ पे बचेंगी y नफ़ी 1। इसी तरह से अगली 2 रकमों में से हमारे पास नफ़ी 2 मुश्तरक है, तो यहाँ पे बाकी की रकमें बचेंगी y नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे y नफ़ी 1 और 5y नफ़ी 2 बराबर है 0 के।
इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे दो मिक़दारों का हासिल ज़रब सिफ़र के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि y नफ़ी 1 बराबर है सिफ़र के, या 5y नफ़ी 2 बराबर है सिफ़र के। तो पहली मसावात को हम हल करेंगे तो यहाँ से नफ़ी 1 को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 1 के। और इसी तरह से दूसरी मसावात को हम हल करते हैं, 5y बराबर है 2 के, और 5 को जो है वो हम दाएं जानिब तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 2/5 के। तो ये हमने जो है वो y की कीमतें निकाल ली। इसके बाद जो है वो हम x की कीमतें निकालेंगे, और x की कीमतें निकालने के लिए स्टूडेंट्स y की जगह पे हम वापस जो है वो x की कुव्वत 1/4 लिखेंगे। तो y बराबर है x की कुव्वत 1/4 दर्ज करने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। y की जगह हम लिखेंगे x की कुव्वत 1/4 बराबर है 1 के, और दूसरी जो मसावात थी उसमें भी हम लिखेंगे y की जगह हम लिखेंगे x की कुव्वत 1/4 बराबर है 2/5 के। तो यहाँ से मज़ीद इसको हल करने के लिए x की कीमतें निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो कुव्वत है 1/4 है, तो अगर यहाँ पे हम इसकी कुव्वत 4 लेते हैं तो 4 जो है वो 1/4 से कट जाएगा और उससे हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। तो इन दोनों मसावातों में हम 4 कुव्वत लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ कुव्वत 4 लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, x की कुव्वत 1/4 और इसकी हम कुव्वत लेंगे 4, और इसी तरह से दूसरी जानिब हम a की कुव्वत लेंगे 4, और इसी तरह से दूसरी मसावात की अगर हम बात करें x की कुव्वत 1/4, इसकी हम कुव्वत लेंगे 4, और इसी तरह से दूसरी साइड पे जो नंबर है 2/5, इसकी कुव्वत हम लेंगे 4। इनको हम हल करेंगे तो यहाँ से जो है वो हमारे पास 4 जो है वो 4 से कट जाएगा, तो बाकी बचेगा x, और दूसरी जानिब 1 की कुव्वत 4 जो है वो 1 के बराबर है। इसी तरह से जो दूसरी मसावात है इसमें भी 4 जो है वो 4 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा x, और दूसरी जानिब जब हम 2 की कुव्वत 4 लेंगे तो हमारे पास बनेगा 16, और इसी तरह से 5 की कुव्वत 4 लेंगे तो हमारे पास बनेगा 625। जो 2 की कुव्वत 4 है, 2 की कुव्वत 4 का मतलब है कि 2 को हमने 4 दफ़ा ज़रब देनी है। इसी तरह से 5 की कुव्वत 4 का मतलब है कि 5 को हमने 4 दफ़ा ज़रब देनी है। तो जब इसको 4 दफ़ा हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 625। तो ये हमने सवाल को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया और x की हमने कीमतें निकाल ली। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे, पास हल सेट एक कौमा 16/625 है। इसके बाद जो है वो हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है x की कुव्वत 2/3 जमा 54 बराबर है 15, x की कुव्वत 1/3। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4 है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे। सवाल हमारे पास है x की कुव्वत 2/3 जमा 54 बराबर है 15, x की कुव्वत 1/3।
तो सबसे पहले तलबा इस मसावात को हम एक म्यारी शक्ल में लिखते हैं और 15x की क़ुव्वत 1/3 को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे। तो ये मसावात हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। x की क़ुव्वत 2/3 नफ़ी 15x की क़ुव्वत 1/3 जमा 54 बराबर है 0 के। और इसको तलबा हम मसावात नंबर 1 का नाम देंगे। और यहाँ पे तलबा हमारे पास जो x की क़ुव्वत 1/3 है, इसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे और हमारे पास x की क़ुव्वत 2/3 जो कि इसका दुगना है, ये हमारे पास y की क़ुव्वत 2 बनेगी। यहाँ पे तलबा हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया x की क़ुव्वत 1/3 बराबर है y के, तो x की क़ुव्वत 2/3 जो है वो y की क़ुव्वत 2 के बराबर होगा, क्योंकि x की क़ुव्वत 2/3 जो है वो x की क़ुव्वत 1/3 का दुगना है। तो तलबा मसावात नंबर 1 कुछ इस तरह से बन जाती है। मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। तो सबसे पहले हम x की क़ुव्वत 2/3 की जगह पे लिखेंगे y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 15y जमा 54 बराबर है 0 के। तो ये तलबा हमने अपने दिए गए सवाल को 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में लिख लिया। अब तलबा इसको हम बज़रिया तजज़ी हल करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो y की क़ुव्वत 2 है, इसका अददी सर जो है वो 1 है, और अगर हम 1 और 54 को आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास आता है जमा का 54। और इसी तरह से दरमियान में अगर हम देखें तो दरमियान में हमारे पास है नफ़ी 15 और इसके साथ y है। तो तलबा अगर हम नफ़ी 9 और नफ़ी 6 एक ऐसा जोड़ा है जिसको ज़रब देने से 54 आता है और जिनका मजमुआ जो है वो नफ़ी 15 के बराबर है। तो अब तलबा हम अपनी इस मसावात की तजज़ी करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 9y नफ़ी 6y जमा 54 बराबर है 0 के। और अगर हम पहली 2 रकूम को देखें तो पहली 2 रकूम में जो है वो y मुश्तरिक है, यहाँ से हम y मुश्तरिक लेंगे, बाकी की हमारे पास रकूम यहाँ पे बचेंगी। यहाँ से तलबा हमने y मुश्तरिक लिया है तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा y, और ये नफ़ी 9 के साथ अगर हम देखें तो y है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नफ़ी 9। और अगली दोनों रकूम में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे नफ़ी 6 मुश्तरिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी 6 और बाकी की रकूम यहाँ पे y नफ़ी 9 आएंगी। और इसके बाद तलबा इसको हम इस तरह से लिखेंगे y नफ़ी 9 ज़रब y नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो यहाँ से तलबा या तो y नफ़ी 9 बराबर है 0 के या y नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम y की कीमतें निकालेंगे। इस मसावात को हल करने से हमारे पास y की कीमत आएगी जमा का 9। चूँकि तलबा यहाँ पे 9 के साथ नफ़ी का निशान है, इसको अगर हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये जमा का 9 बनेगा। और दूसरी जानिब अगर हम इस मसावात को देखें तो यहाँ से तलबा हमारे पास y की कीमत आएगी जमा का 6। तो ये हमने y की कीमतें निकाली। इसके बाद तलबा अगर हम देखें तो हमारे पास जो दी गई मसावात में जो मुतग़य्यर था वो x था, तो इसका मतलब हुआ कि हमने x की कीमतें निकालनी हैं। तो सवाल के आगाज़ में तलबा हमने x की क़ुव्वत 1/3 को y के बराबर फ़र्ज़ किया था। तो अब हम इस y की जगह पे वापस जो है वो x की क़ुव्वत 1/3 दर्ज करेंगे। y बराबर है x की क़ुव्वत 1/3 दर्ज करने से
तो तलबा हम y की जगह पे x की क़ुव्वत 1/3 दर्ज करेंगे और यहाँ से हम x की कीमतें मालूम करेंगे। x की क़ुव्वत 1/3 बराबर है 9 के, इस मसावात के मुताबिक। और इसी तरह से तलबा दूसरी मसावात के मुताबिक हमारे पास ये बनेगा x की क़ुव्वत 1/3 बराबर है 6 के। तो यहाँ से तलबा हम x की कीमत मालूम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो क़ुव्वत 1/3 है इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे और इसको ख़त्म करने के लिए हम तरफ़ैन में इसका मकब लेंगे। तरफ़ैन में मकब लेने से तो ये तलबा हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x की क़ुव्वत 1/3 और इसकी क़ुव्वत हम लेंगे 3 और दूसरी जानिब तलबा हम 9 की क़ुव्वत 3 लेंगे। और इसी तरह से इस मसावात को भी हम साथ में हल करेंगे। x की क़ुव्वत 1/3 और इसके भी तरफ़ैन में हम मकब लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 1/3 की क़ुव्वत 3 और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा 6 की क़ुव्वत 3। तो यहाँ से तलबा अगर हम इस रकम को देखें तो यहाँ पे 1/3 क़ुव्वत और ये 3 जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बाकी बचेगा x। और इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरी जानिब हमारे पास है 9 की क़ुव्वत 3। तो 9 की क़ुव्वत 3 का मतलब है कि 9 को हम आपस में 3 दफ़ा ज़रब देंगे। 9 ज़रब 9 ज़रब 9। तो 9 को 3 दफ़ा ज़रब देने से या 9 का मकब लेने से हमारे पास आएगा 729। और इसी तरह से तलबा अगर हम इस मसावात की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 और 3 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x। और दूसरी जानिब हमारे पास है 6 की क़ुव्वत 3 और 6 की क़ुव्वत 3 हमारे पास है 216। तो आखिर पे तलबा हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट 729, 216 है। तो ये तलबा हमारे पास सवाल नंबर 4 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनका हल अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।